सफ़ान ये था असल में, जो हमें चेसी जो टीम है उन्होंने मुझे शेयर किया था ये। इस वजह से चेंजेस होंगी। चेंजेस क्या होंगी कि यहाँ से एक रोड आएगी जो यहाँ से ज्वाइन होगी, जो आपने देखी भी होगी। ठीक है। जी जी। फ्रंट से जो है ना उसकी लेंथ से डिक्रीज होगी, क्योंकि आपने अगर अभी देखे हैं, अभी तकरीबन 250 है, तकरीबन ये लेंथ डिक्रीज होगी, एरोडायनेमिक्स इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक है। तो ये भी डिक्रीज होगी। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को इंपोर्ट किया और ये देखें, ये रहा। अब इसको मैंने डिज़ाइन कर दिया। अब सस्पेंशन के साथ, अब मेरे पास जो टायर थे ना पुराने जो थे, उसका टायर था 533.4 मिलीमीटर। ठीक है। अब सही मैंने है। क्या किया, अब मेरे पास लेट सपोज मेरे पास लेंथ थी। अब मैंने जो पिछली दफ़ा भी यूज़ किया था हमने, जो यानी लेंथ जो यूज़ की थी हमने पिछले डब्ल्यू में, वो मुझे मिल चुकी थी, वो मैंने कैलकुलेट कर ली थी। तो उस कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए, यानी उस वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने इस फ्रेम से इस फ्रेम से इतनी लेंथ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, वो ये रहा। सही है। ये वो सर्कल है जिसपे अपराइट आके जुड़ेगा। ठीक है। यानी जो रिम होता है, रिम रिम का अंदर अंदर वाला हिस्सा। ठीक है। जी जी। ठीक उस है। पे आके अपराइट आके फिक्स हो गया। अपराइट सही है। अपराइट जैसे यहाँ तक फिक्स होगा यहाँ तक। और ये आउटर टायर है, मैंने इसका ये वाला ठीक। आउटर नहीं बनाया। मैंने ये वाला आउटर नहीं बनाया इसका। ठीक है, यहाँ जो होता है मैंने सिर्फ ये बनाया, सही है। यूज़ करना था सही मुझे। है। ठीक है, तो मैंने वो नहीं बनाया। अब ये बना दिया। सही। अब मैंने इसकी डिफरेंट लेंथ कंसिडर की। एक लेंथ ये है 280, दूसरी वाली जो है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, वो है 200। एक 280, एक 200। ठीक है। सही है। इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो वही है जो 150.35 जो मैंने आपको बताया वो। जी जी। ठीक ठीक है। है। और इसमें आपस में जो डिस्टेंस है मैंने इसमें रखा था, जो स्क्रब रेडियस है, स्क्रब रेडियस पता है क्या था? नहीं, अभी दिमाग में नहीं है। अच्छा, स्क्रब रेडियस ये होता है कि मैं अगर ये दोनों बॉल जॉइंट ले लूँ, दोनों बॉल जॉइंट ये और ये बॉल जॉइंट आपस में कनेक्ट करते हुए उसको एक्सटेंड करूँ टू द सरफेस, तो सरफेस और कॉन्टेक्ट पैच के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे स्क्रब रेडियस। ये स्क्रब रेडियस सही जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है ना रोड से हमारी ग्रिप होगी, है। उतनी जी। ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगी। ठीक है। तो इसको हम ना ज़्यादा कम रखते हैं ना ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने रखी थी सही। 30 मिलीमीटर। ठीक है। सही स्टार्टिंग है। पॉइंट से मैंने बोला कि 30 मिलीमीटर इज फार मोर देन एनफ। ठीक है, मैंने तो वो ले लिया। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के बाद मैंने देखने के बाद अब क्या किया, अब ये देखेंगे 1, 2, 3, ये सारे हार्ड पॉइंट्स हैं, ये वाले 4, 5 और ये 6। ठीक, ये मतलब हमारी वेज बोन है ना, जी, 6 पॉइंट्स है। ये विश बॉन के पॉइंट जो होंगे उसको हम हार्ड पॉइंट बोलते हैं। इसमें एक और पॉइंट आएगा जो कि यहाँ आएगा, जिसमें जो फिक्स वाला था, यानी मैं जो स्टीयरिंग टायर रोड वाला दिखाया था मैंने। जी जी, मतलब वो रेयर होंगे ना। जी जी, रेयर फिक्स होगा। वो रेयर फिक्स होगा और जो फ्रंट और होगा वो स्टीयरिंग रोड पे जाके अटैच होगा, यानी रैक एंड पिनियन से। जी ठीक जी। है। तो क्या होगा, अब मैंने क्या किया, अब इसका एक को पकड़ा, यहाँ मेजर किया, अब यहाँ देखें ये रहा, एक्स वाई जी मेरे पास मिल गया तीनों। सही ठीक है। है। अब ऐसे ही करके तकरीबन तकरीबन ये पीछे के होंगे टोटल 7, 7, 14, फ्रंट के होंगे 6, 6, 12। ठीक है। अब जो फ्रंट है मैंने उसको हाइड किया हुआ था, ये मैं आपको उसको शो कर देता हूँ, अनसप्रेस। ये देखें। ठीक है। तो सही है। मैंने पूरा बना दिया था। तो यही चीज़ होगी। अब फ्रंट के लिए अलग से ये रहे पॉइंट, ये कह रहा और ये कह रहा, ये रहा, ये रहा। फ्रंट के लिए फिक्स पॉइंट नहीं निकाले ना, जो फिक्स रॉड होगी। उसको हम खुद असाइन करते हैं, क्योंकि हम सेंटर से लेते हैं ना। देखें, ये सेंटर है वाली लाइन पूरी। ठीक है। ये पूरी सेंटर लाइन है। सेंटर सही लाइन है। से लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे या राइट पे होंगे, यानी पीछे की तरफ होंगे या आगे की तरफ होंगे। तो हम अभी फॉर नाउ 20 मिलीमीटर ले लेते हैं। ये 20 मिलीमीटर पे ये जैसे फिक्स जो स्टेयरिंग रोड होगा वो 20 मिलीमीटर के इधर, यानी पीछे की साइड, वो हमारी स्टेयरिंग टायर रोड लगी हुई होगी अभी के लिए। सही है। ठीक है। तो हमने ये कर ठीक है। लिया। अब ये कर लिया हमने। अब इन सब के जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई जी एक्सिस यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, रख लिया। अब हम आ गए सॉफ्टवेयर पे, ऑप्टिमम के। ठीक। अब देखें ऑप्टिमम के का सॉफ्टवेयर ये रहा, इसका इंटरफेस ये है। अब ठीक इंटरफेस है। कैसा होता है, अब आ जाए, जैसे आप ओपन करेंगे, जैसे ऑप्टिमम के, ठीक है ये आ गया। अब ऑप्टिमम के में लिखेंगे, सबसे पहले ये होता है, इसमें लिखा होता है क्रिएट। अब कोई भी व्हीकल आपको क्रिएट करनी है। ठीक है। तो आपको सही। व्हीकल क्रिएट कर देते हैं एक्स वाई जी के नाम से। ठीक है। एक्स वाई जी भी क्रिएट कर दिया। ये हमारी सही है। व्हीकल का पूरा नाम है, जैसे एफ ले लें आप। ठीक है। अब जी इसमें जी। आ जाए, आप कौन सा सस्पेंशन सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं, अब आ जाए देख लेते हैं। सस्पेंशन सिस्टम का नाम, फ्रंट ले लें, रेयर ले लें, कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा फ्रंट रेयर। ठीक है। सही है। अब फ्रंट में आप कौन सा यूज कर रहे हैं, डबल विशबोन है, मैक पर्सन आपने ही पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आर्म्स, 5 लिंक्स। जो जो सिलेक्ट करते रहेंगे वो डिफरेंट कर देंगे। जी जी। हो रहा है। सही है। ठीक है। अब आगे आते हैं स्टीयरिंग सिस्टम। अब स्टीयरिंग सिस्टम दो होते हैं, या तो रिसर्कुलेटिंग यानी गियर, या रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन गियर सिस्टम होता है,
यानी जी एक जी वो वॉर्म देखा गियर। था। जी ठीक है, वो वॉर्म गियर और एक होता है बेवल गियर, आपस में इंटरलिंक हुए होते हैं मैश, और एक के मूवमेंट की वजह से दूसरा मूव कर रहा होता है, एक की रोटेशन लीनियर मोशन दूसरे में क्रिएट कर देता है। अच्छा ये आ गया। अब आ जाए एक्चुएशन। एक्चुएशन का मैं क्या मतलब, यानी पुश रॉड यूज की हुई है, रोकर आर्म क्या यूज किया हुआ है, तो डायरेक्ट कॉइल, ये देखें डायरेक्ट कॉइल यूज की हुई है। ये रहा, सही है जी। जो मैं बात कर रहा था, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा लेना है। ठीक है, इसमें जैसे पुश रॉड है, ये देखें पुश रॉड ये सेंटर से लगी जी होगी यहाँ, और ये पुश रॉड ऐसे सामने सारा होगा। अब जी आ जी जाएंगे, अब अपराइट कौन सा है, लोअर। एक्चुएशन पॉइंट कौन सा है, ये जो एक्चुएशन पॉइंट होगा ये वाला पुश रॉड का, वो पॉइंट कौन सी है अटैचमेंट, लोअर ए आर्म से है, अपर ए आर्म से है, ठीक है, अपराइट से सही है। है। एंटी रोल बार है, एंटी रोल बार क्या होता है, अलोंग द ट्रैक लगा हुआ होता है ना वो, गाड़ी को मतलब पलटने से बचाने के लिए। जी टू सम एक्सटेंट, ठीक है। क्या होता है एंटी रोल बार्स, वो ये होते हैं स्क्वाट, पता है क्या होता जी जी स्क्वाड और डाइव। है, स्क्वाट डाइव रोल, ये तीन चीजें पता है तीनों का। अब क्या होता है, जी जी आप फर्ज करें तीनों में से कोई भी एक ले लें, यानी रोल ले लें अभी, ठीक है। रोल हमारा एक्सेसिव बहुत हो गया, और वो हमारे पास हमें कैलकुलेट नहीं हो पा रहा, यानी और ना हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। जी तो हम ठीक क्या है। करते हैं, तो हम ये करते हैं कि एक ऐसी बार यूज करते हैं, रिजिड बार, जो हमारी रोल है उसको, मतलब एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, यानी उसको कम कर देता है, तो उसको बोलते हैं एंटी सही रोल है। बार्स। इसी तरीके के होते हैं एंटी स्क्वाट बार्स, इसी तरीके के होती हैं एंटी डाइव बार्स, ठीक है। और एंड ठीक है। ऑल टुगेदर इन तीनों को बोलते हैं एंटी ज्योमेट्रीज, ठीक है। सही। तो ये तरीके का अभी हम यूज नहीं कर रहे, नो रोल बार, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आकर ओके दबा दिया, ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ये हमारा बन गया, देखेंगे आ ठीक। गया। अब हमने क्या किया, वहां से हमने पॉइंट्स लिए थे, यहाँ से हमने पॉइंट्स लिए थे, पॉइंट्स लेने के यहाँ से उठाया हमने, और अब आते हैं देखें, ये लिखे हुए सारे पॉइंट्स। लोअर आर्म, सही। आफ्ट का मतलब है पीछे वाला, फॉर का मतलब है आगे वाला, यानी कि अगर लगा मैं हुआ। ये लेफ्ट ले लूँ, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं लोअर देखूँ तो ये देखिएगा, ये एक रेड उधर जाएगा, ये देखिए रेड, ये आफ्ट का मतलब सही पीछे है। वाला, और फॉर का और मतलब है ये आगे वाला, और अपराइट का मतलब है ये वाला पॉइंट, ठीक है। सही। ये आप यहाँ रखते जाएंगे, और रखने के बाद अभी यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें डबल क्लिक करेंगे उस पॉइंट पे तो ये रही वैल्यू। अब यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, यहाँ एक एक करके रख दे, या पूरे उसमें यहाँ करके वैल्यू रखें, सेमी कॉलन फिर वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से लोअर बना दिया लेफ्ट का, अपर सही। अपर लेफ्ट। जी अब आ गया टाइरॉड। अब टाइरॉड क्या है, अब ये जो हमारी अगर फ्रंट है तो ये होगी टाइरॉड, यानी स्टीयरिंग टाइरॉड, और अगर रेयर होगा तो वो फिक्स टाइरॉड होगी, ठीक है। अभी कहाँ से अटैच है, जी। वो पॉइंट देना है, और अपराइट। इसी तरीके से ये राइट का भी देना है, यानी राइट का ये वाला, सही है। ठीक है, ये दे दिया आपने। इसी तरह रेयर का भी करना होगा, राइट लेफ्ट। रेयर का भी करना होगा। अब इसमें सही है। एक चीज आती है व्हील। अब व्हील के अंदर क्या करते हैं, अब व्हील का डाया, जो हमारा है 533.4, यहाँ लिख दिया मैंने, फर्स्ट वन। सेकंड वन, टायर विद हमारे हमें पता है, तो हमारा है 223.2 मिलीमीटर, और या हाफ ट्रैक है। हाफ ट्रैक का क्या मतलब, इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ ट्रैक, यही जो हमारा पूरा जी ट्रैक है, पूरा ट्रैक क्या है अभी, अगर मैं अभी पूरा ट्रैक यही बताऊँ यहाँ से, टायर के सेंटर से, और दोनों टायर के सेंटर। जी अगर मैं ये बता दूँ तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है 1018.98, यानी 1019 है, तो 1019 डिवाइडेड बाई 2, वो मैं डिवाइड बाई 2 जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दूंगा, समझ आ सही गया। है। अब क्या जी करता जी है, इसमें ये है स्टैटिक कैम्बर, ये लिखा हुआ, और स्टैटिक टो। अभी हमारे पास रिम डायमीटर नहीं है, जब वो आएगा, जब हम अभी जरा बात करिए वो जब फाइनल हो जाएगा तो हमें पता चलेगा रिम डाया क्या है। स्टैटिक कैम्बर क्या है, अब तो हमें, हम गाड़ी को जी 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 गाड़ी को स्ट्रेट देते जो है कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन में, तो मैंने जो रखा था वो -1.5 डिग्री था, ठीक है। और ठीक है। स्टैटिक टू रखा था मैंने फ्रंट के लिए -1 डिग्री, और रियर के लिए 0, ठीक है। सही। तो ये हमारा कंडीशन हो गई ये व्हील की। अब व्हील को भी बंद कर दिया हमने। अब आ जाए पुश रॉड। अब पुश रॉड में देखें कितनी है, अगर मैं लेफ्ट वाला देखूँ अभी सिर्फ देखें, अभी देखें पुश रॉड में एक एरा पॉइंट, जिसको बोलेंगे नॉन सस्पेंडेड, ठीक है। अटैचमेंट देख लें, ठीक है। नॉन सस्पेंडेड ये वाला, ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे रोकर, ये देखें रोकर, ये रहा, ठीक है, ये रोकर आ गया, ठीक है। ये पूरा हमारा बेल क्रैंक है, ये बेल क्रैंक को ये 2D ज्योमेट्री में दिखाएगा, 3D में ही दिखाएगा, ठीक है। अब आ सही है। जाए जी ये, अब रॉकर लेफ्ट लेफ्ट ही चल रहा है अभी। अब रॉकर ये है इसका पिवट, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एक्सिस, ठीक है इसका, यानी पिवट ये रहा, यानी यानी सही जिसमें है। हम जिस चैसी में जहाँ रॉकर जो है वहाँ फिक्स कर हमने रहे हैं, जैसी जी, तो पेमेंट पॉइंट भी वही हो जाएगा जो चेसी का वो पॉइंट जी होगा जहाँ पे हमने वेल जी क्रैंक फिक्स किया हुआ है। जी फिक्स किया वो, और उससे लेके चैसी के फ्रेम तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम पिवट दे देंगे, यानी ये करते हैं ना, एक तरीके का ब्रैकेट जो है वो चैसी से आके वेल्ड करते हैं, और उस पे लाकर ये बेल क्रैंक है वो आके स्क्रू से टाइट कर देते हैं, ये करते हैं जी ना। तो यही जी है, जी फ्रेम तक का जो डिस्टेंस होगा वो ये बताएगा, ये वाला जो एक्सेस है, ठीक है। सही है। अब आ जाए कॉइल ओवर। कॉइल ओवर जो है ना हम स्प्रिंग को बोलते हैं, ठीक है। सही है। अब कॉइल ओवर में दो है, एक चैसी
जो आपने देखा होगा, एक तो बैक क्रैंक्स है और एक जो दूसरा वाला होता है वो चेसिस डायरेक्ट अटैच हुआ होता है, यानी एक तरीके का रेक्टेंगल शीट बनी हुई थी, शायद आपको याद हो। नहीं नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, वो दोनों जहाँ पर ज्वाइन हो रहे थे ना उससे जी जी शॉक्स दोनों जो थे। एक, जी जी जो रेक्टेंगल सा कुछ था बीच में जो अटैच किया हुआ था हमने शीट के तौर पे, और हमने दोनों के जो स्प्रिंग है वो लाके अटैच किए थे, जो टाइट नहीं हो पा रहा था, याद है। जी 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 जी, टेढ़ा हो रहा था वो। जी जी टेढ़ा होता, ठीक है वही। तो ये जो चेसी वाला है वो पॉइंट है, वो ये रहा, यहाँ होगा वो। सही और है जो भाई। रॉकर है वो ये रहा, ठीक है ये रहा। अब इसी तरीके से राइट वाला होगा, ये रहा राइट करा। ये करने के बाद ये हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। अभी हमारे पास कोई और अटैचमेंट नहीं है और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहें तो लेफ्ट टायर का ना, लेफ्ट टायर का आपको आप रेड कर दें उसको, ठीक है, तो रेड हो गया। सही। चेंज भी कर सकते हैं कलर, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। अब हमारे पास आता है, ये हमारे पास एक्स वाई जी का सस्पेंशन आ गया। अब आ जाए इस पे, ऐसे ही दोनों को यूज करिए, सिमुलेशन पे आ जाए या सेटअप पे आ जाए, ठीक है। अब सेटअप पे आ जाए, सेटअप पे क्या होगा, अब हमें सेटअप पे जो क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें सस्पेंशन कौन सा है, एक्स वाई जी सस्पेंशन है हमारा, और अभी हम रेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सही। क्योंकि हमने अभी अभी नाम नहीं दिया हमने, तो वो उसमें आगे लिखा हुआ है न्यू सिस्टम, न्यू सस्पेंशन। अगर हम यहाँ जो भी देते तो वो आया था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मोशन अप्लाई करना होता है। अब मोशन क्या होता है, सेटअप के अंदर वो जो आपने सस्पेंशन क्रिएट किया वो सिलेक्ट कर लें, आपका हो गया। अब मोशन में आ जाए। अब मोशन आपके मैंने बताया था 4 तरीके के होते हैं, वो अभी हमने नाम नहीं दिया न्यू मोशन का। अब देखें ये 4 तरीके के होते हैं, ये लिखा हुआ आपने हीव, जिसको हम बोल रहे थे हम बोल रहे थे बम्प मतलब। और ड्रूप, बम्प और ड्रूप बोल रहे थे। एक रोल, ओके। पिच, स्टीयरिंग। अब क्या होगा ये देखें, अगर मैं हीव का फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऊपर की तरफ दूंगा तो उसको मैं बोलूंगा बम्प, ठीक है, सही है यानी स्पीड ब्रेकर आ गया। और अगर कोई गढ़ा आ गया तो नीचे होगा, यानी नेगेटिव में आ गया, तो उसको हम बोलेंगे डूप, ठीक है। सही है। तो वो मैंने यहाँ से वैल्यू दे दी, ये आ गए। रोल की भी तरह की इसी तरीके से, अभी हम हीव थे, अब रोल पे आ गए, रोल पे कोई सा भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पिच पे आ गए, पिच पे कोई सा भी ले लिया। यहाँ स्टेयरिंग में जितने सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सही है। कर लिया, यहाँ तक कोई मसला। नहीं है। इसमें स्टेप भी बढ़ा सकते हैं, लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टेप्स, आप चाहते हैं 40 स्टेप तो आप वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए सिमुलेशन में, ठीक है। अभी हमारा ये सारा पहले का काम हुआ है। ये एक्स वाई जी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब एक्स वाई जी ठीक में है। यहाँ किया रन क्विक। अभी हमारे पास कौन सा व्हीकल था, न्यू सेटअप था और न्यू मोशन था, ठीक है, उसको हमने ओके कर दिया। और रिजल्ट का नाम दे दिया मैंने, ऐसे लेट सपोज 222। ये सही सिमुलेशन है। रन हो गई। रन होने के बाद ये देखिए ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए थी, हमें चाहिए थी यहाँ कैमर की, लेकिन कैमर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था पहले से। लेकिन अगर आप बाई डिफॉल्ट वैसे सेलेक्ट नहीं होता तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, तो सेलेक्ट कर लेंगे सही तो है। कैमरा की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। अब देखें -1.067 तकरीबन ये आ रहे हैं, पॉजिटिव में वैल्यूज आ रही, ठीक है। इसको आपस में कंपेयर सही है। करेंगे। अगर वैल्यू जो है जो यानी परमिसिबल लिमिट में है, जो कि आपने प्रोवाइड किया हमें, जी। आपने जो असाइनमेंट किया था उसमें जो प्रोवाइड की थी आपने, अगर उस जो जो वैल्यूज आपने दिया उसमें लिमिट में यानी रेंज में वो लाया करती हैं, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर लेंथ चेंज करेंगे, कहाँ जाके, यहाँ जाके, यानी ये जो थी, ये 280 नीचे दिया हुआ था, इसको मैं कम डबल करूंगा एफ। या ऊपर वाले को कम करूंगा, और फिर से ये पूरा सारा सेटअप करूंगा फिर से, और करके देखूंगा ये वैल्यूज क्या आ रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। ये इसके लिए मोशन रेशियो भी सही होता है। है। अब देखें ये रहा मोशन रेशियो, लिखें रोल मोशन रेशियो, ठीक है। अब ये देखें 0 पॉइंट में चल रहा है, जो कि ज्यादा होना चाहिए 1 डिग्री, यानी 1 होना चाहिए रोल मोशन मोशन रेशियो। वो क्या होता है, ठीक है। वो आपको पता है कि कितनी मूवमेंट पे, यानी टायर की कितनी रोटेशन पे जो हमारी स्प्रिंग है वो कितना मूव कर रहा है, वो ये बताता है। अगर 1 है तो इसका यानी मतलब, जी जी एक एक रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो हमारा स्प्रिंग। जी, यानी जो जो हमारा टायर है वो, यानी फर्स्ट करें 2 रोटेशन दे रहा है, तो 2 रोटेशन में कितना मिलीमीटर अप एंड डाउन मूव कर रहा है स्प्रिंग। सही है, ये मोशन रेशियो होता जी मोशन है। रेशियो होता है। जी जी मोशन रेशियो होता है, ठीक है। ये आता कोई मसला है इसमें। अब नहीं। इसी के अंदर हम डाटा क्रिएट कर सकते हैं। अब जो असल डाटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ मुझे, ठीक है। अब ये फ्रंट सस्पेंशन था। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटा मैंने इसमें इंटर कर दिया था, किस तरीके का डाटा है ये देखें, सही है। ठीक है। वैसे अगर हमें डिजाइन चेंज करना हो सस्पेंशन का तो फिर वो चेंज कर देंगे ना, ये तो जी पीछे लगे हुए थे अभी। हमें पुश रॉड हटा के हम डायरेक्ट उसको उससे वी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और चेसिस से, तो जी उसके लिए अलग होगा फिर। जी वो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी का अगर आप देखा जाए तो डबल में इसी तरीके से लगे हैं। जी जी।
तो ये उसी तरीके से हमने बना लिया, लेट्स सपोज करिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मैंने, अब वही हमने एक सेटअप दे दिया। सेटअप देने के बाद मोशन क्रिएट किया। मोशन में क्या किया मैंने, इसके 4 स्टेप्स लिए, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर की मैंने बम दे दिया अभी। बम सही है। यानी मैंने डूब नहीं दिया अभी, गढ़ा नहीं दिया, स्पीड ब्रेकर दे दिया, ठीक है। अब वो स्पीड सही ब्रेकर है। हर 5 स्टेप्स के बाद, हर 5 स्टेप्स के बाद, ठीक है। सही है। और इसी तरीके से मैंने रोल दे दिया। अब रोल में देखे मैंने 2 डिग्री पे गया, 2 डिग्री पे दिया मैंने, यानी 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री के रेस्पेक्ट से, यानी 5 स्टेप के बाद 0.5 डिग्री डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। मैंने इसको ठीक इंक्रीज है। पे रखा है अभी, 2 डिग्री पे इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो ये मैंने अलग अलग सेपरेट किया था। मैंने इसको ओपन कर देता हूँ, जैसे बम है। अब बम में डाटा है, देखें। अब बम में मैंने दिया था -1.5 डिग्री कैमरे दिया था, ये आपको पता है। अगर सही आप है। देखें तो वैल्यू क्या चेंज हो रही है, ठीक है। 5 स्टेप मैंने हर, यानी 5 स्टेप के बाद 1 मिलीमीटर इंक्रीज किया है बम। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, -1.5 अभी हो रहा है। यानी सेकंड जो 2 मिलीमीटर बम दिया था तब क्या हो रहा है, -1.0, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। जैसा इंक्रीज हुआ। 15 पे जाके जी। देखें 503, और ये, यानी ये और हमारा इंक्रीज हो बिल्कुल रहा बिल्कुल ठीक चल रहा है, है एंड। ठीक है। और सही है। इसी में हम मोशन रेशियो देख लें। मोशन रेशियो फ्रंट अभी हमारी चल रहा है 0.0, 0 ये समथिंग, ये रोल के अंदर है। हालांकि मैंने इस वाली बम के अंदर मैंने रोल दिया ही नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे। अब रोल पे आए, देखें कैम्बर, देखें कैम्बर -1.5 डिग्री था और डबल हो गया तकरीबन। उसमें हमने 2 डिग्री इंक्रीज किया तो तकरीबन 3.5 तकरीबन चला गया, ठीक है। ठीक है। 2 डिग्री का, हालांकि होना चाहिए था 1 पॉइंट फर्दर रिड्यूस, ठीक है। यानी 0.13 फर्दर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 0.15 जो कि अराउंड 0.5 डिग्री के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है। वो ये था। अभी देखें 5 स्टेप में देखें 2 पॉइंट समथिंग हुआ, 10 डिग्री में ये रहा, 15 डिग्री में ये, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हमने ये किया। और उसके बाद अगर हम चाहें तो ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ग्राफ बने हुए हैं। जरा ग्राफ मैंने जैसा आगे पीछे जरा देखे थे इसको कैमरा एंगल के रेस्पेक्ट से, ठीक है। ये पूरा था। इस तरीके से हम सस्पेंशन का डिजाइन करते हैं, तो जैसे आर्ट्रेशन के थ्रू काम होता है इसमें, ठीक है। ठीक है। और तो बस इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये वाले, जब हमारे पास सारी वैल्यूज ठीक आ गई, अंडर एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक एक कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद ये फ्रेम में 2 मिनट, ठीक है। ये फाइनलाइज हार्ड पॉइंट्स हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोअर आफ्ट, फ्रंट आफ्ट, फोर अप, राइट, लोअर राइट की ये मैंने डेटा प्रोवाइड कर दिया सस्पेंशन टीम को, वो चैसी टीम को। अब वो फर्दर इसमें कुछ काम करके मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है आगे पीछे, क्या मसला चल रहा है, इसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से सही है। वो हम आगे प्रोवाइड कर दिया, तो हम फ्री हो, हम अब आगे तरह काम चलेंगे। इस तरीके से पूरा काम चला। सही है। मतलब अगर डिजाइन चेंज होगा तो ये पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। जी, ये डिजाइन पॉइंट भी चेंज होंगे, ये सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये वैसे डिजाइन यही रखना है या चेंज करना है इसे? मेरे हिसाब से चेंज होगा। देखिए मेरा ये पहला, जो मैंने ये सब चीज़ें कर दी, ये मैंने आपको सब चीज़ें समझा दूंगा, सब चीज़ें कर दूंगा। अब क्या होगा आगे सही का, है। अगर चेंज होगा तो वो मैं नहीं, आप करेंगे वो, ठीक है। ठीक है। वो आप करेंगे, अच्छा वैसे, उसको चेक मैं करूंगा। वैसे ये ठीक है। ऑप्टिमम के डाउनलोड क्रैक कैसे किया था? वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपको शेयर कर दूंगा वैसे, लेकिन आप चलिए गेट इनटू पीसी, शायद आपको बताओ वेबसाइट है जी गेट जी इनटू जी पीसी, जी। तो उसमें आप जाके आप लिख दें कि ऑप्टिमम के फ्री डाउनलोड, या ऑनलाइन लिख दें फ्री मिल जाएगा। अब क्रैक करने की जरूरत नहीं होती जैसे सॉलिड वर्क्स को किया था या इसमें एसएस वैसे वर्ड में। क्या क्या, इसमें एक पैच फाइल होती है, वो आपको कॉपी पेस्ट करके यानी सेक्शन वो जो इसमें सी होता है, सी ड्राइव, उसमें जाके जी आपको जी। कॉपी पेस्ट करना होता है, यानी उसमें कट करना होता है बस, ठीक है। सही और है, कुछ भी नहीं, मैं इसको फिर डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ठीक है। आप वो डाउनलोड कर लें। मैंने वैसे इसका जो सारी चीज़ें फाइल्स हैं वो सब मैंने क्लासरूम पे शेयर कर दी है, सही क्लासरूम है। पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई सवाल जवाब है, कोई है कि क्या मसला आ रहा है कुछ। इनिशियल वैल्यू के लिए मतलब रैंडम सेलेक्ट करते हैं ना, या इनिशियल वैल्यू जैसे आपने जो लाइन सेलेक्ट की थी वो डबल एम की कौन से पॉइंट जो सेलेक्ट किए थे ये, सॉलिड वर्क्स में, सॉलिड वर्क्स में नहीं नहीं हाँ, जी ये वाले। जी, जैसे प्रपोज टीम ने आपको एक चेसेस दिया, हम्म, प्रपोज चेसेस दे दिया, उसके बाद क्या कहते हैं हम लोगों ने खुद एक अज्यूम किए थे पॉइंट्स, उसको फिर एनालाइज करके देखा था कि जी वो हमारी लिमिट्स ये में आ मैंने रहे हैं या किया। नहीं। जी जी, देखिए सही जब है। तक आपके पास प्रीवियस डाटा ना होना इस पर काम नहीं हो सकता। अब प्रीवियस डाटा जो हमारी जो टीम थी उसमें हमारी हेड चली गई नहीं, ठीक है। अब हेड ठीक है। करना उनकी जॉब हो गई, तो वो हमें पास इतना टाइम नहीं दे सकती, ठीक है। हम टाइम दे सकते हैं, तो सही है। तो मैंने इसीलिए ये किया कि इन सबको ऑनलाइन, यानी जितना भी डाटा है वो सब चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफर इसलिए किया कि हमारे पास एक प्रूफ हो कि फर्दर कोई ऐसे स्टूडेंट्स आ जाए जिनको कुछ ना आता हो, तो वो इन चीज़ों को रेफरेंस बनाते हुए काम कर लें आगे, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए ठीक है। तो ये मसला हुआ कि हमारे पास डाटा नहीं था प्रीवियस,
सिर्फ हमारे पास क्या था, हमारे पास फाइल्स थी, फाइल्स के अंदर डेटा था, लेकिन उसको डेटा को इनकोड करना, यानी उसको खुद समझना, वो बड़ी बात होती है। ठीक है, जी जी। तो वो समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगा। तो ये है कि जैसे ये वीडियोस बनी हुई रहती हैं, तो जो आगे फर्दर टीम आएगी वो इसको देख के फर्दर मोर वो ज़्यादा काम कर लेगी। ठीक है, ठीक। अगर कोई सवाल नहीं है तो उसको यहाँ फिनिश करते हैं।